नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 9th के संस्कृत पेपर का आंसर की। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 भागों में। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। संपूर्ण संसार किससे व्याप्त है? परमात्मा से। प्रथम ब्राह्मण पुत्र कहाँ गया था? घर की ओर, ऑप्शन बी। 5वां प्रश्न है, भैरवानंद ने सभी ब्राह्मण पुत्रों को क्या दिया था? दीपक, ऑप्शन सी। तृतीय ब्राह्मण पुत्र को क्या प्राप्त हुआ? तो तृतीय को क्या प्राप्त हुआ था? सोना, ऑप्शन सी। 7वां प्रश्न, सरोवर का स्वामी कौन थे? यक्ष, ऑप्शन सी। 8वां प्रश्न है, किस शत्रु पर विजय प्राप्त करना कठिन है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोभ। साधु कौन है? सबकी भलाई चाहने वाला, ऑप्शन ए। पंडित कौन है? ज्ञानी, ऑप्शन बी। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऑप्शन ए, 12। वेदांग कितने हैं? 6, ऑप्शन बी। अथर्ववेद के 12वें कांड में किसका वर्णन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमिका। संस्कृत के बिना क्या नहीं है? संस्कृति, ऑप्शन सी। संस्कृत का प्राचीनतम व्याकरण किसका है? पाणिनि, ऑप्शन बी। किसका अध्ययन आवश्यक है? व्याकरण का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, शांतनु नाटक में क्या वर्णित है? तो ऑप्शन ए, प्रकृति का। विद्या से उत्तम क्या है? विद्या से उत्तम क्या है? तो ये हो जाएगा बुद्धि। कलाओं में क्या प्रमुख है? संगीत। धर्म प्रधान देश कौन है? तो धर्म प्रधान कौन सा है? भारत, ऑप्शन ए। हिंदुओं का मुख्य पर्व क्या है? हिंदुओं का मुख्य पर्व, इनमें सभी। दास्यति किस लकार का रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लट लकार। नमंती का मूल धातु क्या है? ऑप्शन बी, नम। 25वां प्रश्न है, नश्यति किस लकार का रूप है? तो यह लोट लकार का। शोभते किस लकार का रूप है? ऑप्शन ए, लिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भव किस लकार का रूप है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पियत का मूल धातु क्या है? तो हो जाएगा पा। तिष्ठति किस प्रकार का लकार रूप है? तो हो जाएगा लट। दृश्य धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है? तो हो जाएगा अपश्यम। 31 नंबर का देख लेते हैं, चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चेज और अनम। उत जोर मुख की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उन्मुख, ये हो जाएगा उन्मुख। जगत जोर ईश क्या होता है? जगत जोर ईश जगदीश। जगतनाथ जगन्नाथ हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्राप में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा नयत। 36वां प्रश्न, भक्ति में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए। मातृ में कौन सा विभक्ति है? 37 का हो जाएगा ऑप्शन डी। पैसा में कौन सी विभक्ति है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थी। 39वां प्रश्न हो जाएगा, स्वाहा के योग में विभक्ति होती है? ऑप्शन ए। 60 में सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं। जटाभी तापस किस सूत्र का उदाहरण है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी। आधार की संज्ञा क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतरहीन रोग क्या है? अंतरहीन रोग, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोह। विध्वंस शब्द का षष्ठी एकवचन रूप है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लताए में कौन सी विभक्ति है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी। पितरी किस विभक्ति का रूप है? हो जाएगा प्रथमा। साधु शब्द का द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा? साधुम। मुनिसु किस विभक्ति का रूप है? तो हो जाएगा सप्तमी। चलिए आगे देखते हैं, भक्ति किस सर्वनाम का रूप है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए। मधुनी किस शब्द की विभक्ति में है? 49 का हो जाएगा ऑप्शन सी। देव जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा?
तो ये बनेगा देवत्वम। धर्म प्रधान देश का क्या हो जाएगा? भारत। त्रयोपिकेन व्याप्ता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पंडित किसे कहा गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। लोभाविष्ट चक्रधर कथा कहाँ से उद्धृत है? ये कहानी कहाँ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा पंचतंत्र से। नमाज स्थान की कथियत, तो उसको क्या बोलते हैं? जहाँ नमाज पढ़ा जाता है, तो ईदगाह। ठीक है। और 56वां प्रश्न देख लेते हैं। फल शब्द का रूप खष्टी एक वचन में क्या होगा? फलस्य। सर्वजोड़ ट्रल में कौन सा निर्मित होगा? सर्वत्र। नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नारी। जटा भी तापस की सूत्र का उदाहरण है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। पश्यंती का मूल धातु हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन में यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है और इसी गद्यांश के अनुसार आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसका कि उत्तर आपको देना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्या शब्दस्य अर्थ ज्ञानम अस्ति, तो यहाँ पे पूछा गया है क सर्वत्र, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद है एक विद्या महता प्रत्येन लभते विद्यावान नर एवं सर्वत्र सम्मान लभते। यहाँ पे पूछा है क सर्वत्र सम्मान लभते, तो यहाँ पे इसका आंसर मिल गया विद्यावान नर सर्वत्र एवं सर्वत्र सम्मान लभते। तो इसी में से आपको मिल जाएगा सारा। यहाँ पे लिखा है विद्या ज्ञानस्य सर्वश्रेष्ठम आभूषण वर्तते, तो यहाँ पूछा मानव का सर्वश्रेष्ठ आभूषण क्या है? तो सारा का आंसर आपको इसी से खोज करके लिखना है। दूसरा में भी इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है एक गद्यांश छोटा सा, और इसी के आधार पे ये प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसको आप यहीं से खोज करके आसानी से लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्न में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें। तो विद्यालय में खेल प्रबंधन में सुधार हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखना है, या बड़े भाई की शादी में जाने हेतु अवकाश की स्वीकृति के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक संस्कृत में पत्र लिखना है, या अंक प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्रधानाध्यापक के पास, यानी पत्र आपको लिखना है इनमें से कोई दो। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 में से कोई 2 पत्र आपको लिखना है। या मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए संस्कृत में पत्र लिखना है। तो संस्कृत में पत्र लिखने आपको आना चाहिए, इसको आप सीख सकते हैं। निम्न में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है। किसी एक विषय पर लिखना है, या 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें से किसी एक पर ही लिखना है। तो ऑप्शन क्या सब है? गंगा नदी है, सदाचार है, महात्मा गांधी है, अस्माकम विद्यालय, हिमालय। तो इसमें से किसी एक पर आपको 7 लाइन लिखना है, संस्कृत में लिखना है। निम्न में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में आपको करना है। गाँव के दोनों तरफ वृक्ष है, या वह कान से भरा है, आलस मनुष्य का महान शत्रु है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, राजा गरीब को वस्त्र देता है, राम के साथ सीता बन गई, यह सांप से डरता है, छात्रों को पुरस्कार दो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पे कुल 8 ऑप्शन है, इसमें से 6 ही आपको बनाने हैं, इसका अनुवाद करना है संस्कृत में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। यहाँ 10 प्रश्न पूछे गए, सिर्फ 8 प्रश्न का उत्तर देना। तो प्रश्न क्या सा हो सकता है? यत्नं विना न रत्नम का सारांश अपने शब्द में लिखना है। बिना परिश्रम का फल नहीं मिलता है, या बिना परिश्रम का धन प्राप्त नहीं होता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ? विदुला पुत्र संवाद से आपको क्या शिक्षा मिलती है? वेदांग कितने हैं? सभी का नाम लिखना है। अथर्ववेद के 12वें कांड में किसका वर्णन है? स्पष्ट करना है। संसार का हेतु कौन है? अपने शब्द में लिखें। पर्यावरण पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? वर्णन करें। और इन सब प्रश्न का उत्तर जो है आपको हिंदी में ही लिखना है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 8 प्रश्न का उत्तर दे, तो यहाँ पे हिंदी में प्रश्न दिया हुआ, तो इसका उत्तर भी हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं। तो इसका प्रश्न आंसर आपको हिंदी में ही लिखना है। ठीक है, पर्यावरण पाठ से ये हो गया। ज्ञान भारंग क्रियावना का सारांश लिखे। विद्या से उत्तम धन क्या है? बुद्धिहीन व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाज में क्यों नहीं होती है? संगीत किसे कहते हैं? उत्तर दे। बिहार के सांस्कृतिक महत्व स्पष्ट करें। धार्मिक दृष्टि से मूर्तिकला का महत्व लिखे। तो इस तरह से कुल 10 प्रश्न है, जिसमें से आपको सिर्फ 8 प्रश्न का ही उत्तर देना है, और इसका उत्तर आपको हिंदी में लिख करके देना है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छी से तैयारी करके एग्जाम देने जाए। बेस्ट ऑफ लक। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।